बीजेपी के फायरब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि मुसलमानों से वोटिंग राइट्स छीन लो, उनका वोट करने का अधिकार छीन लो, नहीं तो ये देश इस्लामिक देश बन जाएगा, इस पर इस्लाम का कब्जा हो जाएगा। ये कहना है हरिभूषण ठाकुर बचौल का। ये जो उनका बयान सामने आया है, ये AIMIM के नेता के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार देने चाहिए। बचौल ने कहा कि जब देश आजादी पाने के करीब था उस समय मुस्लिम समुदाय ने देश का विभाजन किया और अपने लिए अलग देश ले लिया। ऐसे में अब उन्हें वहां चले जाना चाहिए, यहां उनका क्या काम। ऐसी मांग करते हुए उन्हें अपने इतिहास को देखना चाहिए। बचौल ने कहा कि मुस्लिम अपनी आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं, उनका उद्देश्य अपनी आबादी बढ़ाकर भारत को मुस्लिम देश बनाना है। उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने पर भी आपत्ति की, कहा कि उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। कहा कि AIMIM देश को इस्लामिक स्टेट बनाने के एजेंडे पर काम कर रहा है, यह मानवता के दुश्मन है। इसे समझने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति को देख सकते हैं। बचौल ने आगे कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ मजाक है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग हैं, इसलिए कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है। जो विधानसभा में राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे तो विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, ISI का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहां रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट आप छीन लेंगे। निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक हैं? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है, ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक कौन? अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चलेगा, फिर से वो राष्ट्रगीत का विद्रोह करेंगे, कहें कि राष्ट्रगीत ना गाया जाए। इस पर निश्चित रूप से जो नहीं गाएंगे, और ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अगर कोई नहीं पालन करता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उनके सदस्यता को रद्द कर दें। इस देश में रहकर आप राष्ट्रगीत न गाने को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है बिल्कुल अपमान है। और राष्ट्रगीत में क्या है? जल की वंदना है, भूमि की वंदना है, वृक्ष की वंदना है, पुष्प की वंदना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पानी नहीं पिए। वो कह रहे हैं राष्ट्रगान से नहीं राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत से उनको उन लोगों का एजेंडा है, वो लोग अपने एजेंडा पर काम करते हैं। अपना एजेंडा ला रहे हैं। कौन? हमारा देश है तो हम अपना एजेंडा नहीं चलावेंगे। ये देश हमारा है, उनको तो देश दे दिया गया। क्या एजेंडा है उनका? क्या उनका एजेंडा है? जो संपूर्ण विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना, उनका एजेंडा है। दरअसल इससे पहले AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने यह कह दिया था कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार देने चाहिए। उसी के जवाब में विधायक साहब ये कह रहे हैं कि उनकी पहले तो वोटिंग राइट्स छीन लो, और दूसरी बात उनको अल्पसंख्यक बिल्कुल भी मत कहो। और जिस तरीके से उनकी आबादी बढ़ रही है वो उस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र जो है वो बनाना है। अब ये बयान कहां तक जायज है आप बताइए, खुद भी तो एक विधायक हैं। क्या इसी देश के दूसरे नागरिक एक धर्म के लोग वोट ना करें, बाकी के सब करें? ये किस हद तक जायज है? और ये अधिकार इन विधायक साहब को किसने दिया है कि ये इसकी वकालत करें कि कौन वोट करेगा कौन नहीं करेगा? कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं ताकि सुर्खियों में वो बने रहें, उनका नाम भी सबको पता चलता रहे कि भाई एक ऐसा नेता भी है जो इस तरीके के बयान दे रहा है, उसको भी लोग जाने। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब आप बताइए, आप इस बयान पर क्या सोचते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।